हेलो, नमस्कार गाइस। आप सभी का स्वागत करते हैं राज्य के ट्रिक में। दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आर्थिक अक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी आर सी दत्त, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, दादा भाई नौरोजी। ये इन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रश्न 2, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? ऑप्शन ए मैकार्टनी, ऑप्शन बी अल्फिंस्टन, ऑप्शन सी थॉमस मुनरो, ऑप्शन डी जॉन लॉरेंस। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, थॉमस मुनरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 3, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी? ऑप्शन ए बंगाल प्रेसिडेंसी, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी मुंबई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन डी मद्रास प्रेसिडेंसी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, मद्रास प्रेसिडेंसी। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। प्रश्न 4, मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1935। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में चालू किया गया था। इसे पृथक निर्वाचन किया गया था। प्रश्न 5, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? प्रश्न ए लॉर्ड माउंटबेटन, प्रश्न बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रश्न सी डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। प्रश्न 6, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? ऑप्शन ए खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी चंपारण आंदोलन। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 7, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए इजारेदार, ऑप्शन बी तिनकठिया से, ऑप्शन सी जेमिन्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही, तिनकठिया। ये नील की खेती करने के लिए मजदूरों को फोर्स किया जाता था। 20 बिस्वा में 3 बिस्वा नील की खेती करना जरूरी हो गया था। इससे इसका शोषण किया जाता था मजदूरों का। ऑप्शन प्रश्न नंबर 8, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए खेड़ा, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी बारदोली, ऑप्शन डी बारोडा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, चंपारण। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किया गया था। बारदोली सत्याग्रह जो है 1924 ईस्वी में किया गया था। इसमें सरदार पटेल को सरदार की उपाधि महिलाओं ने दी थी बारदोली सत्याग्रह में। प्रश्न 9, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत के समुद्र के किनारे राज्य महाराष्ट्र हुआ, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इनमें से कौन से देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बांग्लादेश। ये 4096 किलोमीटर की दूरी स्थलीय सीमा से बनाता है। सबसे कम अफगानिस्तान, जो 106 किलोमीटर की स्थलीय सीमा बनाता है। प्रश्न 11, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वुलर झील स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका ऑप्शन नंबर ए सही, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में नागिन झील भी पाई होती है। उत्तर प्रदेश में नरौरा ताप विद्युत केंद्र है। मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व स्थित है। प्रश्न 12, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी थारू। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, गोंड। इसमें सबसे बड़ी जनसंख्या भील क्रम के अनुसार इंडिया में पाई जाने वाली गोंड, फिर संथाल, ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजाति है। प्रश्न 13, टोडा एक ऐसी जनजाति है जो निवास करती है। ऑप्शन ए अरावली पहाड़ियों पर, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियों पर, ऑप्शन डी विंध्याचल की पहाड़ियों पर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। यह तमिलनाडु और केरल के मध्य पाई जाती है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिहू असम में, ये सही है। पोंगल कहाँ है? तमिलनाडु में, ये भी सही है।
बैसाखी पंजाब में मनाई जाती है। ओणम, ओणम जो है ये करेक्ट आंसर है, ये जो है केरल में मनाया जाता है, जिसको जो नाव का प्रचलन होता है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में सम्मिलित नहीं है? प्रश्न ए रावी नदी, ऑप्शन बी ब्यास नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी सतलज नदी। पंचनद में सम्मिलित नदी चंबल नहीं है, क्योंकि ये पंजाब में 5 नदियों का संगम कहते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं राज्य के ट्रिक में। आज हम जनरल नॉलेज के टॉप प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रामप्रसाद बिस्मिल। प्रश्न नंबर 2, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कानपुर। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी, जिसकी अध्यक्षता भगत सिंह ने की थी। प्रश्न 3, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? प्रश्न ए इकबाल, प्रश्न बी M.K. गांधी, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी S.C. बोस। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, इकबाल। इसका ऑप्शन नंबर सी है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। प्रश्न 4, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे? ऑप्शन ए सुखदेव, ऑप्शन बी इशफाक उल्ला खां, ऑप्शन सी खुदीराम बोस, ऑप्शन डी हेमू कालड़ी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, खुदीराम बोस। ये सबसे पहले फांसी पर इनको चढ़ाया गया था। ये बिहार के रहने वाले थे। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी कनाडा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, दक्षिण कोरिया ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया। प्रश्न 6, भारत के किस राज्य ने सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, हरियाणा। प्रश्न 7, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए पश्चिमी क्षेत्र ने, ऑप्शन बी दक्षिण क्षेत्र, ऑप्शन सी पूर्व क्षेत्र, ऑप्शन डी उत्तर क्षेत्र। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पश्चिम क्षेत्र ने दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। प्रश्न 8, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए बंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी सूरत। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बंगलुरु। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर शहर स्थापित किया गया है। प्रश्न 9, अश्व शक्ति किसका एकक है? ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी जूल प्रति सेकंड। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, शक्ति। प्रश्न 10, हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बन गई है?
इसका ऑप्शन ए RED रेड LTD लिमिटेड, बी बाल्को, ऑप्शन सी NTPC REL, ऑप्शन डी LIC। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रेड लिमिटेड कॉरपोरेशन। प्रश्न 11, प्रश्न 10 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न 11, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पुणे, जो कर्नाटक में पड़ता है। प्रश्न 12, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से काला बाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2030। इसका ऑप्शन नंबर ए सही, 2023 तक भारत सरकार देश से काला बाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रश्न 13, मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हवा की मदद से पानी निकालने वाली मशीन लगाई गई है जिसे नाम दिया गया है। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी मेघदूत, ऑप्शन सी नीरज, ऑप्शन डी वायुजल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मेघदूत। मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हवा की मदद से पानी निकालने वाली मशीन मुंबई में मेघदूत लगाई गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 14, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इंद्रमित गिल को, ऑप्शन बी तरुण बजाज को, ऑप्शन सी गीता गोपीनाथ को, ऑप्शन डी सुधाकर शर्मा को। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, इंद्रमित गिल विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न 15, भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में की गई है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी इंदौर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बेंगलुरु भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत की गई है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।